हम देखेंगे कि भारत राष्ट्रीय सीमा जो है, राष्ट्रीय सीमा कौन कौन देशों के बीच चलती है। जैसे कि दुरंत रेखा जो है, दुरंत रेखा किन किन देशों के बीच खींची गई है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दुरंत रेखा कौन कौन से देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, तीनों देश के बीच खींची गई रेखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान। और सत्रहवीं समांतर रेखा वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच खींची गई है। 17वीं समांतर रेखा कौन कौन से देश के बीच खींची गई है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच खींची गई है। और 24वीं समांतर रेखा जो है लीबिया सूडान में खींची गई। 24वीं समांतर रेखा जो है लीबिया सूडान में खींची गई है। और 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा कौन कौन से देशों के बीच खींची गई है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उसके बाद देखते हैं 49वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच खींची गई है। 49वां समांतर रेखा जो है 39 डिग्री का समांतर रेखा के बीच कौन कौन सा देश बांटता है, तो उत्तरी कोरिया और उत्तरी अमेरिका और कनाडा। उसके बाद मैग्नी काटा रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई रेखा है। उसके बाद महरीन रेखा जो कि रूस और फिनलैंड में खींची गई। मर्लिन महरीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड में खींची गई। आगे देखते हैं टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। आंवले के कैसा पालापन किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। बादाम के कुरवाहट किसके कारण होता है, तो एमाइलेडिन के कारण होता है। पपीता में पीले रंग किसके कारण होता है, तो कैरेजिक्थिन के नाम से होता है। मिर्च में चपरहाट कैप्सिन किसके कारण से होता है, मिर्च में जो चपराहट किसके कारण से होता है, कैप्सिन्स के कारण होता है। खीरे में कुड़वाहट जो होता है किसके कारण, कुकुरबिटेशन का कारण होता है। केरले में जो होता है, केरले में जो कुड़वाहट जो है मेमोडिकोसाइट में होता है। प्याल में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसिन में होता है। प्याले में रंग इसके साथ एंथ्रोसिन के कारण होता है। और प्याले में जो पीला रंग जो है वेक्टिसिटीन के कारण होता है। आगे देखते हैं इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। इंडोनेशिया की बैडमिंटन है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। कनाडा की राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। चीन की राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। जापान की जूडो है। जापान की राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। और पाकिस्तान की हॉकी है। फ्रांस की क्या है, फ्रांस का है फुटबॉल। फ्रांस के राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। और भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। उसके बाद आपको भूटान की क्या है, तो तिरंदाज। आगे देखते हैं जयदेव के प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। जैसे कि जयदेव जो लिखा है, कौन लिखा है, गीत का गोविंद ने लिखा है। जायसी कौन लिखा है, पद्मावत ने लिखा है। अलबुर्नी किसने लिखा है, किताब उल हिंद ने लिखा है। गुलाब बदन बेगम कौन लिखा है, हुमायूंनामा लिखा है। गुलाब बदन बेगम किसने लिखा है, तो हुमायूंनामा ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलाब बदन बेगम ने क्या लिखा है, तो हुमायूंनामा लिखा है। बाण भट्ट ने क्या लिखा है, कंदबाड़ी। उसके बाद मिथिला शरण गुप्ता ने क्या लिखा है, भारत भारती। किसने लिखा है, मिथिला शरण गुप्ता ने क्या लिखा है, भारत भारती। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, आनंद मठ। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, गीतांजलि। प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक। जैसे माई लाइफ स्ट्रगल कौन लिखा है, खान अब्दुल गफ्फर खान ने लिखा है माई लाइफ स्ट्रगल। कहता है पंचतंत्र कौन लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र कौन लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। इंडोनेशिया इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, अब्दुल कलाम आज़ाद। कॉफ़ी टेबल कौन लिखा है, के गिरी प्रकाश ने लिखा है। कॉफ़ी टेबल कौन लिखा है, के गिरी प्रकाश ने लिखा है। अनब्रेकेबल कौन लिखा है, मैरी कॉम ने लिखा है। हुमायूं का नाम क्या, हुमायूंनामा कौन लिखा है, गुलाबदन बेगम ने लिखा है। आगे देखते हैं पंचतंत्र कौन लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। प्रेम वाटिका कौन लिखा है, रस खान ने लिखा है। मिर्च का टीम कौन लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं कामसूत्र कौन लिखा है, बादशाह ने लिखा है। दया भागा कौन लिखा है, जीतम वाहन ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है, प्लेनिन ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, प्लेनिन ने लिखा है। दशा कुमार चरित्रम किसने लिखा है, दशा कुमार चरित्रम किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है। अवतारी सुंदरी कौन लिखा है, दंडी ने लिखा है। उसके बाद बुद्धि चरित्रम आशु घोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम कौन लिखा है, आशु घोष ने लिखा है। कदम
कदमबाड़ी जो है बाने भट्ट ने लिखा है। कदमबाड़ी क्वेश्चन किसने लिखा है? बाने भट्ट ने लिखा है। जैसे कि प्रमुख पुस्तक, जैसे कि रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखा है? देवव्यास। अष्ट अध्याय किसने लिखा है? पाणिनि। और अर्थशास्त्र कौन लिखा है? चाणक्य। महाभारत महाभाष्य कौन लिखा है? तो पतंजलि लिखा है। महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। उसके बाद शास्त्री का जो है सूत्र कौन लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। बुद्ध चरित्र कौन लिखा है? बुद्ध चरित्र जो कौन लिखा है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखा है। और सौंदर नंद कौन लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। विवाह शास्त्र कौन ने लिखा? वासुमित्र ने लिखा है। उसके बाद स्वप्रसद देतु भास कौन लिखा है? उसके बाद लिखा है भास ने लिखा है। उसके बाद कामसूत्र किन ने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है। कालिदास के 6 पुस्तक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुमार संभवम बहुत बार पूछे गए। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञानो शुल्कम कौन लिखा है? कालिदास ने लिखा है। विक्रमो उर्वश्या कौन लिखा है? कालिदास। मेघदूत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघदूत कौन लिखा है? कालिदास लिखा है। रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूत कौन लिखा है? कालिदास लिखा है। उसके बाद मलविक्रम कालिदास ने लिखा है। नाट्य शास्त्र कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र कौन लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखा है। मृक्ष कटिम सुद्रुक ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत कौन लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत का बुक कौन लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। उदय सिंता कौन लिखा है? बड़ा ही मीर ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। कथा सारित्रगत सोमदेव ने लिखा है। आगे देखते हैं। उसके बाद अभिधम्मा कोश किसने लिखा है? वासुबंधु ने लिखा है। रावण वध किसने लिखा? भट्टी ने लिखा है। किरा तुर्जनी में भाविरम लिखा है। दशा क्रम चरित्र में दंडी लिखा है। हर्ष चरित्र में बाणभट्ट लिखा है। कदमवाड़ी ने बाणभट्ट लिखा है। वसादत्त ने सुबुद्ध लिखा है। नागानंद कौन लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। रत्नावली कौन लिखा है? हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका कौन लिखा है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के 3 पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। उसके बाद मालती माधव कौन लिखा है? भभूति ने लिखा है। मालती माधव कौन लिखा है? भूपति ने लिखा है। कर्पूर मंजरी किसने? राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा कौन लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। उसके बाद नव शाक चरित कौन लिखा है? पद्मगुप्त ने लिखा है। शब्द अनुशासन किसने लिखा है? राजभोज ने लिखा है। वृहत कथा मंजरी किसने लिखा? क्षेमतंत्र ने लिखा है। नेक्स्ट धृतचरित्र श्रीहर्ष ने लिखा है। उसके बाद विक्रमाकंद देव चरित्र किसने लिखा है? बहिलन ने लिखा है। और कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र ने लिखा है। तरंगिणी जो है तरंगिणी जो किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। रासमाला जो किसने लिखा है? सोमेश्वर में लिखा है। शिशुपाल वध कौन लिखा है? माघ ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जनक ने लिखा है। और पृथ्वीराज रसु किसने लिखा है? चंद्रवादाई ने लिखा है। और गीता गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। आगे देखते हैं। बिहार के कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल है। जैसे कि पटना, बिहार में कितने प्रमंडल है? तो पटना, तिरहुत, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध। इसमें से पटना के अंतर्गत 6 जिले हैं। जैसे कि भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, पटना। उसके बाद तिरहुत के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं 6 जिले। जैसे कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, उसके बाद उसके बाद पश्चिमी चंपारण, शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद वैशाली आते हैं। उसके बाद मुंगेर जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आते हैं। जैसे कि मुंगेर, जमुई, उसके बाद मुंगेर, जमुई, उसके बाद आपका शेखापुर और खगड़िया, उसके बाद लखीसराय आता है। उसके बाद आगे देखते हैं दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो है 4 जिले आते हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद भागलपुर जिले के अंतर्गत 2 ही जिले आते हैं। जैसे कि भागलपुर और बांका। सहरसा किसके कौन कौन से आते हैं? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। 3 जिले आते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 कहता है सहरसा,
सहरसा मधेपुरा सुपौल। उसके बाद आगे देखते हैं सारण। सारण जो है सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जैसे सारण, सिवान, उसके बाद गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। उसके बाद आगे देखते हैं मगध के अंतर्गत आते हैं गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद। मगध जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, गया, अरवल, जहानाबाद, नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।